कि जैसे पिछली बार हमने 10 के 10 कमल यहाँ खिलाए थे, निश्चित रूप से इस बार भी हरियाणा में 10 के 10 कमल खिला करके और भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज पूरा करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह रविवार को हरियाणा के दौरे पर थे। गृह मंत्री के इस दौरे को आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद कहा जा रहा है। जैसे कि सभी को पता है कि 2024 की आग ने अब धीरे धीरे तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे 2023 के दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे 2024 के लिए सभी सियासी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। सिरसा में बीजेपी की रैली और अमित शाह के भाषण से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी अपनी सहयोगी जननायक पार्टी के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। ये पहली बार नहीं हुआ जब अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सभी 10 सीटों पर अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने का जिक्र किया है। इससे पहले 29 जनवरी को भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। इस पर सीएम मनोहर लाल ने अमित शाह को भरोसा दिलाया कि आगामी चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। तो मित्रों, मैं माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि हम लोगों ने जो देश की सरकार के साथ, भारतवर्ष की सरकार के साथ हरियाणा सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है। मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली बार हमने 10 के 10 कमल यहाँ खिलाए थे, निश्चित रूप से इस बार भी हरियाणा में 10 के 10 कमल खिला करके और भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज पूरा करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र में फिर से अगली बार एक मजबूत सरकार तीसरी बार ये बनेगी, ऐसा विश्वास दिलाते हुए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हालांकि जेजेपी के हरियाणा इकाई के प्रमुख निशान सिंह ने कहा है कि सिरसा रैली भाजपा द्वारा आयोजित की गई थी और उनके नेता जो कुछ उचित समझे कहने के लिए स्वतंत्र थे। जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब 2024 के संसदीय चुनाव करीब आएंगे तो हम भाजपा के नेताओं के साथ बैठेंगे और गठबंधन को लेकर चर्चा करेंगे। अगर चीजें दोनों पार्टियों को रास आती हैं, तो संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन जारी रहेगा। अपनी रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार पर भी अमित शाह ने निशाना साधा है। शाह ने कहा कि हुड्डा सरकार 3D थी, दरबारी, दामाद और डीलर की सरकार। 2005 से 2014 तक कांग्रेस शासन के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए मनोहर लाल ने तीनों डीएस को खत्म किया है। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी, ये 3D सरकार। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। बहरहाल 2024 के चुनावों के लिए अमित शाह ने तो शंखनाद कर दिया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वाकई बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाएगी या इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी।